हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट है रिलेटेड टू ए रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट का टाइटल है ए फ्यूचर फॉर ऑल, ए नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस। और इस रिपोर्ट को रिलीज किया है WWF और UNEP ने। WWF क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। और UNEP क्या है? UNEP है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। अच्छा, इस रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में रिसेंटली एक और टर्म न्यूज में थी, सोनितपुर मॉडल। सो ये मॉडल आसाम से रिलेटेड है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इस मॉडल का यानी इस मैकेनिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन और एनिमल के बीच जो कन्फ्लिक्ट है उसको कम करना। कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? सी, एनिमल्स है वो फॉरेस्ट में रहते हैं, लेकिन अभी डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन है वो फॉरेस्ट को काट रहे हैं और उनको क्लीन कर रहे हैं। सो इससे जो एनिमल्स है उनके रहने के और खाने पीने के तरीके में चेंज आ रहा है, इसीलिए वो विलेज एरिया में आने लगे हैं, जिससे काफी ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ को भी नुकसान पहुंचा है। सो इस चीज को रोकने के लिए, यानी इस ह्यूमन और एनिमल के कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए वहां के लोकल कम्युनिटी के लोगों ने स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करना शुरू कर दिया, ताकि अगर एनिमल्स उनकी साइड आए, जैसे कि इसके केस में था कि एलिफेंट्स वो उनके खेतों में आ जाते थे, तो कैसे उन एलिफेंट्स को वापस जंगल में भेजा जाए सेफली, ताकि एनिमल को भी नुकसान ना पहुंचे और ह्यूमन को भी नुकसान ना हो। नाउ एलिफेंट के कंटेक्स्ट में रिसेंटली एक प्रोजेक्ट भी न्यूज में था, प्रोजेक्ट रिहैब। ये KVIC का एक प्रोजेक्ट था। इसके तहत बी यानी जो मक्खियां, मधुमक्खियां, उनको एक बाउंड्री के तौर पर यूज किया जाता था ताकि एलिफेंट्स उसी बाउंड्री के अंदर रहें। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी नागरहोल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में। ये कहाँ है? ये है स्टेट ऑफ कर्नाटका में। KVIC की बात करें तो ये MSME मिनिस्ट्री के अंडर में है। और रिसेंटली KVIC एक और प्रोजेक्ट के कारण न्यूज में था, प्रोजेक्ट बोल्ड। MSME की बात करें तो रिसेंटली MSME मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी ने अनाउंस किया कि जो रिटेलर्स हैं और जो होलसेलर्स हैं वो भी अब MSME कैटेगरी में आएंगे, यानी अब उनको MSME वाले बेनिफिट मिल पाएंगे। नेक्स्ट रिलेटेड टू इंडिया UK यानी यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग। सो रिसेंटली ये इंडिया और UK के बीच फर्स्ट फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग ऑर्गेनाइज करवाया गया था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इन 4 सेक्टर्स में कोऑपरेशन को इंक्रीज करना। कैपिटल मार्केट्स के केस में, इंश्योरेंस के केस में, बैंकिंग और पेमेंट्स के केस में, और गिफ्ट सिटी के केस में कोऑपरेशन को इंक्रीज करना इंडिया और UK के बीच। गिफ्ट क्या है? गिफ्ट है गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी। अच्छा, रिसेंटली गुजरात एक और इवेंट के कारण न्यूज में था। यह है इंडिया का पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर। सो ये गुजरात में होगा। इसके अलावा रिसेंटली गुजरात न्यूज में था क्योंकि Amazon ने अपना पहला डिजिटल केंद्र है वो लॉन्च किया है गुजरात में। ये इंडिया का पहला डिजिटल केंद्र है Amazon का। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो MSME एंटरप्राइजेस हैं उनको ई-कॉमर्स के बारे में जानकारी देना, ताकि वो ई-कॉमर्स के थ्रू अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सके। ई-कॉमर्स का मतलब है ऑनलाइन अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सके। मान लीजिए एक छोटी कंपनी है कोई जो अचार बनाती है, तो ई-कॉमर्स की मदद से वो ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं और वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएंगे। अगर वो ऑनलाइन नहीं होंगे तो ऑब्वियसली सिर्फ आसपास के लोग ही उनसे ये प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। नेक्स्ट रिलेटेड टू डेनमार्क। सो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट सैंड कैसल, सैंड यानी मिट्टी, कैसल यानी किला, सो वो डेनमार्क में बनाया गया है और ये उसका पिक्चर है। डेनमार्क की बात करें तो रिसेंटली डेनमार्क एक और इवेंट के कारण न्यूज में था। ये है FEE। इसका फुल फॉर्म है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन ब्लू फ्लैग टैग देती है। ये टैग्स किस लिए दिए जाते हैं? ये टैग्स उन बीचेस को दिए जाते हैं जो सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। सो ये जो FEE है ये एक डेनमार्क बेस्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया है कि वो 2021 से 30 टाइम ड्यूरेशन के लिए एक पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लॉन्च करने वाले हैं, और ये पॉलिसी 11 जुलाई को लॉन्च की जाएगी। 11 जुलाई इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। इसके अलावा 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स के तौर पर मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश न्यूज में था क्योंकि वहां पर कोविड का कप्पा वेरिएंट पाया गया था। ये कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है। अच्छा, रिसेंटली एक और वायरस न्यूज में था। ये है जीका वायरस, और इसका एक केस रिसेंटली केरला में रिपोर्ट किया गया था। ये मॉस्किटो की वजह से फैलने वाला
एक वायरल इन्फेक्शन है। कौन से मॉस्किटो? एडिस मॉस्किटो। नेक्स्ट रिलेटेड टू जीआई सर्टिफाइड मदुरई जैस्मिन फ्लावर्स। सो ये तमिलनाडु का एक जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, मदुरई तमिलनाडु में है। जीआई का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। सो ये उस स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन की खासियत बताती है, यानी जिस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है ये इस बात को बताता है कि ये प्रोडक्ट यूनिक है और उस स्पेसिफिक जगह से प्रोड्यूस किया गया है। जैसे दार्जिलिंग टी है जिसको इंडिया का पहला जीआई टैग दिया गया था। सो दार्जिलिंग टी वर्ल्ड फेमस है और जो उसका जीआई टैग है वो ये शो करता है कि ये चाय दार्जिलिंग से आई है। ऐसे ही बासमती राइस है जैसे, तो इंडिया का बासमती राइस है वो पूरी दुनिया में फेमस है और उसकी डिमांड है अलग से। इसी तरीके से मदुरई के जो जैस्मिन फ्लावर्स हैं उनको रिसेंटली एक्सपोर्ट किया गया यूएस और दुबई में। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मदुरई में दुनिया का फेमस मीनाक्षी टेम्पल भी है। सो ये मीनाक्षी टेम्पल भी मदुरई में ही है और मदुरई को जैस्मिन कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इसके अलावा रिसेंटली एक और जीआई प्रोडक्ट न्यूज में था, ये है भालिया व्हीट। सो ये गेहूं की एक वैरायटी है और ये जीआई प्रोडक्ट है गुजरात का। रिसेंटली इसका कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट किया गया है श्रीलंका और केन्या को। जीआई की बात करें तो ये 1999 के जीआई एक्ट ऑफ 1999 के थ्रू दिया जाता है और ये 10 साल के लिए ये टैग दिया जाता है। उसके बाद इसको रिन्यू करवाना होगा। और इस टैग को देता कौन है? सो अपने देश में एक जीआई रजिस्ट्री है। ये रजिस्ट्री कहाँ है? ये है चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु में। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो जीआई टैग्स हैं वो ट्रिप्स के अंडर कवर्ड हैं। ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट है रिलेटेड टू इंडिया एंड रशिया। सो इंडिया एंड रशिया ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया था कि इंडिया और रशिया के बीच 2+2 डायलॉग होगा। सो ये उसी के कंटेक्स्ट में 2+2 का मतलब क्या है कि 2 लोग इंडिया से और 2 लोग रशिया से होंगे। इंडिया से 2 लोग कौन होंगे? एक डिफेंस मिनिस्टर और एक मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ऐसे ही रशिया से भी उनके काउंटर पार्ट्स होंगे। नाउ ये जो 2+2 लेवल डायलॉग है ये अभी इंडिया का 3 देशों के साथ और है। एक है यूएसए, एक है जापान और एक है ऑस्ट्रेलिया। ये है इंडिया। सो ये 4 देश मिलकर क्वाड बनाते हैं। क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। सो रशिया पहला ऐसा देश है जो नॉन क्वाड मेंबर है जिसके साथ इंडिया 2+2 डायलॉग होस्ट करेगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो अपना 2+2 डायलॉग था वो पहले सेक्रेटरीट लेवल का था, यानी डिफेंस सेक्रेटरी और एक्सटर्नल अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं वो उनके काउंटर पार्ट से मिलते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ये अपग्रेड किया गया है, अब ये मिनिस्ट्रियल लेवल का डायलॉग है। इसके अलावा रशिया की बात करें तो रीजन रशिया न्यूज में था एक्सो मार्स के कारण। ये ईएसए जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी है और रशियन स्पेस एजेंसी जो कि रोस्कोस्मोस है उसके बीच का एक प्रोजेक्ट है। कहाँ के लिए? मार्स के लिए। इसके अलावा कुछ और मार्स मिशन भी न्यूज में थे, जैसे होप प्रोब जो कि यूएई का मिशन है, तियानवेन-1 जो कि चाइना का मिशन है, MOM या मंगलयान जो कि इंडिया का मिशन है। इसके अलावा परसिवरेंस रोवर। कमेंट बॉक्स में बताइए परसिवरेंस रोवर किस देश से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इंडिया से रिलेटेड। सो रिसेंटली ओरल कैंसर के वेरिएंट से रिलेटेड इंडिया ने दुनिया का पहला डेटाबेस तैयार किया है और यह है DB-GenVoc। सो ये जीनोमिक्स वेरिएंट्स ऑफ ओरल कैंसर का एक डेटाबेस है। इसको तैयार किसने किया है? इसको तैयार किया है NIBMG प्लस DBT ने। DBT क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। NIBMG की बात करें तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स और ये DBT के अंडर में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वेस्ट बंगाल में है, कल्याणी में, ये कोलकाता के पास में। नेक्स्ट रिलेटेड टू स्पर्स। सो ये एक नया इंटीग्रेटेड सिस्टम है डिफेंस पेंशन्स की पेमेंट्स को ऑटोमेट करने के लिए, यानी डिफेंस पेंशन्स से रिलेटेड जो सिस्टम है उसको कंप्यूटराइज करने के लिए। स्पर्स का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। सो डिफेंस पेंशन्स ये प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक वेब बेस्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम लॉन्च किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेंशन्स के लिए ये सिस्टम तैयार किया गया है। MOD क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अच्छा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो रिसेंटली इंडियन आर्मी न्यूज में थी एक इवेंट के कारण कि इन्होंने विद्या बालन जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं उनके नाम पर एक फायरिंग रेंज सेटअप की है। हाउएवर बाद में कई मीडिया रिपोर्ट्स ने पब्लिश किया कि वो एक टेम्परेरी स्टेप था, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर इस मैटर में क्वेश्चन फ्रेम कर दें डिपेंडिंग ऑन कि उन्होंने
वो रिपोर्ट कहाँ पड़ी है। सो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा रिसेंटली बॉलीवुड से रिलेटेड एक और इवेंट न्यूज में थी, ये है पीके फिल्म, जो कि आमिर खान की एक फिल्म थी। इसको रिसेंटली नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया में ऐड कर लिया गया है। और ये जो नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया है ये I&B मिनिस्ट्री के अंडर में है, यानी इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर में है। रिसेंटली इसके नए मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए इसके नए मिनिस्टर कौन है। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स। अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। फर्स्ट है मिस्टर पवन सिंह से रिलेटेड। सो टोक्यो ओलंपिक्स में वो शूटिंग इवेंट्स के लिए पहले इंडियन जूरी मेंबर बने हैं और वो NRAI से एसोसिएटेड है। NRAI क्या है? ये है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो शूटिंग से रिलेटेड है, सो ऑब्वियसली राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 25 मेंबर डेवलपमेंट काउंसिल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। सो सीमेंट इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने एक 25 मेंबर कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के जो चेयरपर्सन है वो है पुनीत डालमिया। नेक्स्ट है रिलेटेड टू स्पेस। सो स्पेस में जाने वाली सेकेंड इंडियन बोर्न महिला है श्रिषा बांद्रा। वो सेकेंड है, तो फर्स्ट कौन थी? फर्स्ट है कल्पना चावला। वो सेकेंड इंडियन बोर्न वुमेन है जो कि स्पेस में फ्लाई करेंगी। और वो इंडियन बोर्न है तो उनका जन्म किस स्टेट में हुआ था? उनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कंचन उगुसांडी। सो रिसेंटली उन्होंने दुनिया की पहली सोलो यानी सिंगल मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन को फिनिश किया है। ये मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन हिमालय के 18 पासेस से गुजरा था, यानी उन्होंने ये मोटरसाइकिल जर्नी कंप्लीट की है। उनका नाम है कंचन उगुसांडी। सो ये दुनिया का पहला ऐसा मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन था जो हिमालय के 18 पासेस के थ्रू गुजरा था। नेक्स्ट है हेती से रिलेटेड। ये एक कैरेबियन कंट्री है। रिसेंटली ये न्यूज में थी क्योंकि इसके प्रेसिडेंट का असोसिनेशन हो गया था, यानी मर्डर हो गया था। प्रेसिडेंट का नाम है जोवेनिल मोइसे। नेक्स्ट रिलेटेड टू फ्रांस। सो फ्रांस ने हेल्मा P टेस्ट किया है। ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम है और ये लेजर पावर्ड है। लेजर पावर्ड होने का मतलब क्या है कि लेजर बीम के थ्रू ये ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एयर में ही, हवा में ही ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देगा अगर कोई एनिमी साइड से ड्रोन आया या कोई भी विदाउट परमिशन ड्रोन आया तो। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। सो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस जारी की थी और इन मीडिया गाइडलाइंस के चलते सभी सोशल मीडिया कंपनीज को ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पब्लिश करनी होती है कि उनके पास कितनी रिक्वेस्ट आई और उन्होंने उन रिक्वेस्ट पर क्या क्या एक्शन लिए। सो रिसेंटली गूगल ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। इसके अलावा कू ने भी, कू जो कि इंडिया का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सिमिलर टू ट्विटर, तो उन्होंने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की है इसी के कंटेक्स्ट में और वो इंडिया की पहली सोशल मीडिया एंटिटी है जिन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। ये इंडियन कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है ICC। ये है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय दुबई में है और रिसेंटली ICC के CEO मनु साहानी को रिलीव कर दिया गया है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म। सो ये हवाई जहाज से रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म है। रिसेंटली कतर एयरवेज मिडिल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया से पहली ऐसी एयरलाइंस बनी है जिन्होंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। ये प्रोग्राम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का एक प्रोग्राम है। एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन दुनिया की जितनी भी एयरलाइंस है उनकी एक एसोसिएशन है। नेक्स्ट है LIC से रिलेटेड। सो ये है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सो आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में चेयरमैन के प्लेस पर MD और CEO की पोस्ट सेटअप की जाएगी। लास्ट है द लाइट ऑफ एशिया। सो इस बुक के ऑथर हैं मिस्टर जयराम रमेश। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज इवेंट्स। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।